हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल के डेट पर सीजी व्यापम के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, आप सभी को पता है। इसका अपडेट भी मैंने आपको दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने थे, बहुत सारे अलग अलग पदों के लिए जो एग्ज़ाम होने थे, 15 अक्टूबर को जिसकी घोषणा की गई थी, 15 अक्टूबर की जिसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था आचार संहिता का हवाला देते हुए, ठीक है। उसके लिए बात की गई थी कि फिर से परमिशन मांगने की निर्वाचन आयोग से, और फाइनली उसकी परमिशन मिल गई थी। इसी का कल जो है अपडेट आया हुआ था व्यापम की तरफ से। जो 15 अक्टूबर को पहले एग्ज़ाम होना था वो अब 29 अक्टूबर को होगा, लेकिन इसके अलावा जो 29 अक्टूबर को डेट बताई गई थी, उन पदों के लिए परीक्षा को फिलहाल स्थगित रखा गया है, और उसके लिए जैसे ही परमिशन मिलता है तो अगली डेट बताई जाएगी। इसी भी दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने आप सभी को पता है कि हरी झंडी दी है। व्यापम अब जो स्थगित परीक्षा है उस पर भर्ती लेगा। नई भर्ती पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, ठीक है। नई भर्तियां यानी जो बहुत सारी भर्तियों की बात चल रही है अलग अलग पदों की, जिसमें बम्पर मात्रा में अलग अलग पद हैं, उनकी फ़िलहाल यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, बल्कि ऐसी परीक्षाएं जो स्थगित की गई थी उनको जो है हरी झंडी मिली हुई है, ठीक है। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का असर आने वाली भर्तियों पर जो है नहीं पड़ेगा। आने वाली जो भर्ती है जिनका एग्ज़ाम होना है, ठीक है, निर्वाचन आयोग ने व्यापम को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, इसके लिए कल व्यापम के द्वारा जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी थी। हालांकि नई भर्तियों अथवा परीक्षाओं के लिए नए विज्ञापन जारी किए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। जैसे आप सभी को पता है कि 300 पदों पर छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी अनुमति मिल चुकी है, और इसके लिए भी एक ऑफिशियल लेटर मैंने आपको शो किया हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर इसके लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया। तो उसी को बताया जा रहा है कि नए विज्ञापन को जारी करने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जल्द उसके लिए विज्ञापन जारी हो भी सकती है। व्यापम द्वारा आचार संहिता लगने के पूर्व जिन परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं उनका आयोजन बगैर किसी बाधा के हो सकेगा, ठीक है। तो जिन आचार संहिता लागू होने से पहले जिनके लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, तो कुछ पदों के लिए आप लोगों ने देखा कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाने के डेट घोषित किए जा चुके थे, लेकिन आचार संहिता के लगने के बाद इसको कुछ पदों के लिए नोटिस आई हुई थी कि स्थगित कर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन भी नहीं मंगाए जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है फिर से परमिशन लिया जा रहा है जो है निर्वाचन आयोग से। जैसे ही परमिशन मिलता है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से खुलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी करते रहें। जिन भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी करते रहें तैयारी, क्योंकि कब इसके लिए परमिशन मिल जाएगा और कब नोटिस आ जाएगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। व्यापम ने आचार संहिता लगने के बाद 15 अक्टूबर को होने वाली अपेक्स बैंक की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। अब ये परीक्षा 29 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, और जो 29 अक्टूबर को होने वाली थी उसको फिलहाल स्थगित रखा गया है। सूत्रों के अनुसार 15 की परीक्षा 29 अक्टूबर को होने के कारण इस दिन परीक्षा स्थगित की गई है। तो 15 अक्टूबर को होने वाली अपेक्स बैंक के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र 7 अक्टूबर को ही जारी किए गए थे, लेकिन उसको भी अब एक तरह से निरस्त ही माना जाएगा। अब इसके लिए फिर से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक बड़ी जानकारी है कि जो है अभी फ़िलहाल नए जो भर्ती हैं उसके लिए अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जो नए विज्ञापन के लिए, लेकिन वैकेंसी आना तय है, ये सभी को पता है। और ये जो निर्वाचन का कार्यक्रम 1 से 1.5 महीने, मान लीजिए 1.5 महीने तक चलेगा, और उसके बाद सारी स्थिति जो है स्पष्ट होने के बाद और आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर से जितनी भी भर्तियां हैं सारी की सारी एक के बाद एक लगातार निकलनी शुरू हो जाएंगी, और उन पर एक पोस्ट पर कब्जा वही कर पाएगा जो अभी तैयारी करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप अपनी तैयारियां करते रहें, और ये ना देखें कि अभी एग्ज़ाम स्थगित हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे तो बम्पर मात्रा में एक के बाद एक फिल होगा, और जो है दिन तिथि नहीं मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। प्रत्येक रविवार को एग्ज़ाम होगी अभी आने वाले समय में। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है वो आप तक पहुंचाई जाएगी हमारे चैनल के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।